हेलो हेलो। ठीक है। कीबोर्ड नहीं चल रहा तो मैं अब क्या करूं? जो चल रहा है उसी को चलाओ। इधर आके बैठ जाओ भाई, यहाँ पे ही नहीं चल रहा है। इधर आ जाओ मामा के पास। जो सिस्टम चल रहा है वहाँ बैठो। अच्छा इधर देखो यहाँ पे, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन किया हुआ है और यहाँ हमने इसको कनेक्ट करना है। मेरे पास मेरा अपना सर्वर नेम आ रहा है, जिसके पास नहीं आ रहा है, जिसके पास डॉट लिखा हुआ होगा तो उसको उसका आईपी एड्रेस लिखा हुआ होगा। आपने यहाँ ड्रॉप डाउन से एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट करना है। यूजर नेम में एसए लिखना है, पासवर्ड इसका, ठीक है। और मैंने इसको जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट होने के बाद अगर आप यहाँ देखो तो आपके डेटाबेसेस अगर बने हुए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं डेटाबेस बना हुए तो हम जिस तरह यहाँ पे न्यू डेटाबेस हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू क्यूरी है जिसमें मैं डेटाबेस क्रिएट कर रही हूँ। सही है, बात समझ में आ रही है? मैंने डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का हमने नाम रखा है active_d, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है गो, और इसके बाद हमने नीचे लिखा है यूज एपटेक अंडरस्कोर डी, यानी जब हम क्रिएट करेंगे उसके बाद हम इसको यूज भी करेंगे, और यूज करने के बाद हमने यहाँ पे अगेन एक गो की कमांड लगाई। अब नीचे में क्रिएट जो है वो टेबल बना, क्रिएट टेबल। टेबल है मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का बना रही हूँ, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मुझे यहाँ पे क्या क्या चीजें रखनी है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एम्प्लॉय की आईडी है जो कि मेरे पास इंटीजर होगी, साथ में ये प्राइमरी की होगी, ठीक है। आइडेंटिटी मुझे यहाँ पे लगानी है स्टार्ट 101 से होगी, इंक्रीमेंट इसका 1 का होगा, कॉमा लगा दिया, ठीक है। इसके साथ एम्प्लॉय का मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वार्चार होगा, ठीक है, वार्चार, और इसकी लेंथ होगी हमारे पास 50, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय का ईमेल एड्रेस है, ठीक है, और ईमेल हमारे पास ये भी वार्चार है, इसकी लेंथ हमने क्या रखी है 50। ये नॉट नल का मतलब है कि ये एम्प्टी नहीं छोड़ना है, ठीक है। यानी जब आप डेटाबेस में वैल्यू सर्च कराएंगे तो ये कॉलम लाजमी फिल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ, हमने DOB लिखा, और इसकी डाटा टाइप है हमारे पास डेट, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया है एम्प्लॉय, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय है, और इधर हमारे पास आ गया है एम्प्लॉय का सेल नंबर, जिसकी जो टाइप है हम इसको लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है, या हम स्ट्रिंग लेने का पैटर्न डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग है बेसिकली, उस चीज को हम यहाँ पे क्या कर देंगे वार्चार, और ये हमारे पास है 50, ठीक है। और हमने दिया है इसमें एम्प्लॉय का एड्रेस, तो एड्रेस भी आपके पास क्या है, वार्चार है, और इसकी लेंथ हमने क्या कर दिया है 100 कर दिया है। इसी तरीके से एम्प्लॉय की यहाँ पे आ जाएगी डेजिग्नेशन क्या है उसकी, ठीक है, वो भी हमारे पास वार्चार है, वो इतनी बड़ी नहीं है तो हम इसको यहाँ पे 20 रखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग जो है वो आपकी अल्फाबेट्स होते हैं, लॉन्ग जो होते हैं वो सिर्फ हमारे को लेता है, ठीक है, उसकी रेंज थोड़ी बड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय डेजिग्नेशन हो गया। इसके बाद आपके पास एम्प्लॉय का जो भी ग्रेड है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि उसका ग्रेड है क्या। वार्चार है, ग्रेड आपके पास ABCD या 1 2 3 जितने भी आप दोगे वो सिर्फ मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर या अल्फाबेट होगा, तो इसको मैंने 5 देके यहाँ पे छोड़ दिया। जितनी समझ में आ गई, और जितनी चीजें आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल हमने इस चीज को सिलेक्ट करा और इसको मैंने यहाँ पे गो कर दिया, एंटर करेंगे सेपरेट ही चलेगा, ठीक है। बनाया मैंने, यूज करा मैंने, और इस वाले को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, रिफ्रेश करा, यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन बन गई, ठीक है। टेबल मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का बन चुका है, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ मैं अगर कॉलम देखूँ तो मेरे पास ये कॉलम, इसके नीचे मैं
select static from employee। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया मेरे पास सारे कॉलम एम्प्टी है, इसमें कोई रिकॉर्ड मुझे इंसर्ट कराना है अपनी सी शार्प की एप्लीकेशन से इंसर्ट कराना है, यहाँ से इंसर्ट नहीं करना। ये बात समझ में आई बात? एप्लीकेशन से आपने करना है, इसमें इंसर्ट की क्यों लगा। अब यहाँ पे काम करने का जो तरीकेकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमें एंटिटी फ्रेमवर्क से ही काम होता है और एसक्यूएल की कनेक्शन बना के हम डायरेक्ट क्यूरी में लिखते हैं, जिसे हम एसक्यूएल सर्वर पे इंसर्ट इनटू करके लिखते हैं। ठीक है, मैं आपको जो अभी बता रही हूँ वो एंटिटी फ्रेमवर्क से बता रही हूँ, वो वाला भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप क्यूरी से करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से करें। सबसे पहली चीज ये कि हमें डेटाबेस को ऐड कराना है। तो प्रोजेक्ट में आने के ये जो व्यू है, इस व्यू में आने के बाद ठीक है, आपको मैं यहाँ पे चीजें पहले दिखा देती हूँ। अदर विंडो में ये होता है डेटा सोर्स, अभी यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। मुझे अपना डेटाबेस कनेक्ट करना है, यहाँ पे डेटा सोर्स होता है, इधर से हम करते नहीं है, लेकिन ये डिस्प्ले यहाँ करेगा, इसलिए मैंने टैब खोल दिया है। प्रोजेक्ट में जाऊंगी मैं और यहाँ जाने के बाद करूंगी ऐड न्यू आइटम, ठीक है। डेटा में जाएंगे और हम अभी काम किसकी कर रहे हैं, ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल से काम करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट इसका जो नाम आ रहा होगा वो मॉडल आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम चाहूँ तो यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ, मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज, लेकिन जो भी चीज चेंज करोगे वो याद जरूर रखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्टेक DB, ठीक है, मॉडल अंडरस्कोर लगा, सही है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ऐड करा। जैसे ही मैं ऐड करूंगी, अब ये मुझसे ये पूछ रहा है कि जो आप मॉडल बना रहे हो, ठीक है, वो आपने कहीं डिजाइन किया हुआ है या एम्प्टी लेना चाह रहे हो या कोई फर्स्ट मॉडल है आपका या आप कोड करोगे खुद से। तो मैंने कहा मेरे पास एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर जो मैं बना रही हूँ वो बेसिकली मैं किसी डेटाबेस से बनाऊँ, क्योंकि मैंने एसक्यूएल में बनाया हुआ है। इसको सेलेक्ट करा, मैंने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद अब वो कहता है कि आप अपना कनेक्शन सेट करो ताकि आपका एसक्यूएल सर्वर और विजुअल स्टूडियो आपस में कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे न्यू कनेक्शन करते हैं। अब हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली मैं फाइल नहीं, मैं डायरेक्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट होती हूँ। फाइल होती है कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया हुआ और अलग से दो फाइल होती है, लॉग की फाइल होती है, एक एमडीएस की फाइल होती है, उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा नहीं एसक्यूएल सर्वर है मेरे पास, मैंने इसको चूज करा, कंटिन्यू करा। सर्वर का नाम मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं कनेक्ट हुई थी तो मेरे पास ये नाम था। जो डॉट से कनेक्ट होगा वो डॉट लिखेगा, जो इससे कनेक्ट हुआ है वो यही वाली चीज लिखेगा, ठीक है ना। बात समझ गए, मतलब जिस नाम से आप कनेक्ट हुए थे आप वो ही रखोगे यहाँ पे। ये मैंने रखा, एसक्यूएल सर्वर लिखा, SA लिखा, एप्टेक लिखा, ठीक है। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन क्लिक करूंगी मेरे पास यहाँ मेरा डेटाबेस का नाम आ रहा होगा। मैंने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है, टेस्ट कनेक्शन करा, कनेक्शन मेरे पास क्या हो गया, सक्सीड हो गया। ओके करा मैंने इसको और इस चीज को मैंने यहाँ पे क्लिक करा ओके की, कनेक्शन मेरा सक्सीड हो गया। जैसे ही मैं सक्सीड करूंगी मेरे पास यहाँ पे मेरे सर्वर का नाम आ रहा होगा और मेरे डेटाबेस का नाम आ रहा होगा। इसके साथ इसमें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बटन बंद है, ठीक है। एक तो इसमें एंटिटी में बताया है कि ऐप कॉन्फ़िग के अंदर एप्टेक DB एंटिटीज के नाम से ये ऐड होगा। ये आगे डेटाबेस का नाम दे दिया, ठीक है, कि ये डेटाबेस का जो भी है वो इस नाम से ये कॉल होगा आगे। दूसरी चीज इसने ये बोला है कि नो एक्सक्लूड सेंसिटिव डाटा, रेडियो बटन पे जब मैं चेक लगाऊंगी तभी ये खुलेगा। आई विल सेट इन माई एप्लीकेशन कोड, मैंने कहा कि सेंसिटिव डाटा ना डालो, मैं खुद कोड में सेट कर दूंगी। यानी मैं कोड के अंदर यूजर से पूछ सकती हूँ कि पासवर्ड एंटर कर दो, और मैं यहाँ पे खुद इंक्लूड करा सकती हूँ कि भाई इसका जो पासवर्ड है ना वो खुद को इंक्लूड करा दो, मैं यूजर से नहीं पूछूँ। दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये है कि वो यूजर खुद पासवर्ड बताएगा, अगर वो सही पासवर्ड एंटर करेगा तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम कर सकते हो। अगर यूजर को पासवर्ड नहीं पता होगा, ठीक है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। इस वाले में क्या है कि वो खुद ही इंक्लूड होगा, अब उसको पासवर्ड पता हो या ना पता हो उससे कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। आपने अपना इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम करना, समझ गए। तो मैंने अभी यस भी करा हुआ है, नेक्स्ट किया मैंने, फ्रेमवर्क पुश
करना चाहते हो। मैंने कहा जो लेटेस्ट फ्रेमवर्क है वही यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट करा। अब यहाँ पे देखो ये चीज आपके पास आ रही है कि टेबल है, यहाँ पे आ रहा है, ये ओपन करूंगी मैं अगर ऊपर चेक लगाती हूँ ऑटोमेटिकली ये सारे चेक हो जाए। अगर यहाँ 4-5 टेबल होता है मुझे सारे नहीं इंसर्ट कराने तो मैं इंडिविजुअल में चेक लगाती हूँ। मेरे पास अभी सिंगल टेबल है तो मैंने इसके ऊपर चेक लगाया तो सिंगल टेबल मेरे पास सिलेक्ट हो रहा है। ना मैंने व्यू बनाए हैं इसमें, ना मैंने सोर्स प्रोसीजर बनाया। अगर सोर्स प्रोसीजर बनाया होता तो मैं सोर्स प्रोसीजर पे चेक लगाती, सोर्स प्रोसीजर आ जाता मेरा, ठीक है। प्लुरलाइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट में होता क्या है कि मेरे पास एम्प्लॉय के नाम से टेबल बना है। जैसे ही मैं ये अगर लगे रहने दूंगी ना तो जैसे ही मेरा टेबल क्रिएट होगा वो इसको सिंगुलर से प्लुरल बना देगा, एम्प्लॉयज करेगा। तो मैं इस चीज से बचना चाहती हूँ कि मेरा जो ओरिजिनल नेम है ना मुझे वही रखना है, एम्प्लॉयज नहीं करना। तो मैं यहाँ से प्लुरलाइज से चेक हटा दूँ। इंक्लूड फॉरेन की कॉलम इन द मॉडल, अगर फॉरेन की होगी तो इंक्लूड हो जाएगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी, सही है। तो मैंने यहाँ से चेक प्लुरलाइज से हटाया है कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं करना, स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं करना, ठीक है। कैटेगरी को ही कैटेगरी कर देता है। तो इस तरह हमने कॉलम के नाम नहीं चेंज करने, इसलिए हमने एवरेज ऐड किया। इस चीज को आप यहाँ पे फ्रेश कर दोगे। अब ये ऐड कर रहा है, ये ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देता है सिक्योरिटी वार्निंग, रनिंग द टेस्ट जनरेट कैन पोटेंशियली हार्म योर कंप्यूटर, डोंट रन इट इफ यू ऑब्टेन इट फ्रॉम द अनट्रस्टेड सोर्स। अगर आप कर रहे हो तो आप इसको रन नहीं करो। मुझे पता है मैं कोई अनट्रस्टेड सोर्स से नहीं कर रही, तो मैंने डोंट शो दिस मैसेज अगेन करा और इसे ओके कर दिया। अगर मैं ये नहीं करूंगी 2 दफा डायलॉग बॉक्स आता है, ठीक है। तो मैंने इसको चेक लगा के ओके करूंगी ताकि दोबारा दूसरा डायलॉग बॉक्स ना आए, ठीक है। अब ये लोड हो रहा है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है वो खुद सेट करेगा, मॉडल बनाएगा, कहाँ पे चीजें आएंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। वेट करो, ये लोड हो जाए। ठीक है, मेरे पास ये मॉडल आ गया, ठीक है। लोड हो रहा है, हो रहा है पूरा प्रॉपर। सिक्योरिटी का ही देता और कुछ इतना नहीं देता, ठीक है। यहाँ मेरे पास मॉडल ऐड हो गया। मॉडल जैसे ही ऐड हुआ होगा आप यहाँ पे एक चीज देखिए, ये एप्टिक डीबी मॉडल के नाम से मेरे पास यहाँ पे पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अब अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास ये जो चीज है ना एप्टिक डीबी मॉडल जो मैंने रखा था ना ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास कुछ चीजें आ रही हैं, एप्टिक डीबी मॉडल, कॉन्टेक्स्ट डीबी, डिजाइनर, इसके पास डायग्राम, हमारी ईआरडी डायग्राम भी चलाती है, ठीक है। अगर 2-3 टेबल कनेक्ट होंगे तो ये आपस में रिलेशन भी बताती है कि 1 to 1 से कनेक्टेड है, 1 to many से कनेक्टेड है, सही है। इसके अंदर इसने एक मॉडल के अंदर इसने मुझे एक दिया है एम्प्लॉय की क्लास बनाते हुए। ये जो एम्प्लॉय की क्लास है, अब आप इस क्लास को जरा फोकस करो तो ये बिल्कुल उसी क्लास की तरह है जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बनाई थी, है ना। बेसिकली ये आपकी जो एक्सेल से इसने कॉलम बनाए, जो आपकी कॉलम है ना उसने उस चीज को क्या करा है यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे उसने जितने भी कॉलम थे ना उसकी उसने डेटा टाइप बता दिया, क्योंकि मैंने वहां टीचर दिया था वार चार जहाँ जहाँ था वहां उसने स्ट्रिंग लगा दिया। डेट एंड टाइम में उसने बोल दिया नलेबल है, अगर नल होगा तो क्या कर लेना है, सिस्टम का डेट टाइम उठा लेना, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई आ रही है, देख लो। डेट एंड टाइम टू ब्राउज द डॉटनेट फ्रेमवर्क सोर्स रेफरेंस सोर्स, ठीक है। अगर मैंने डेट एंड टाइम नहीं दिया तो वो सिस्टम की उड़ा, ठीक है। ये भी डिफाइन कर दो। ये मेरे पास ये सब स्ट्रिंग था, वार चार था, सब वार चार था, तो मेरे पास ऐसे, ठीक है। लॉन्ग होता तो लॉन्ग, ठीक है। फ्लोर डेसिमल होता तो डेसिमल आ जाता,
जो डाटा टाइप होती है उसमें आदत ही कन्वर्ट करके जो आपकी कहलाएगी। अब मेरे पास ये मेरी मॉडल क्लास कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडल क्लास कहलाती है। ठीक है, अब ये मॉडल क्लास मेरे पास बनी हुई है, इसको आपने बने रहने देना है, इसमें आपने कुछ नहीं करना। यहाँ आपके पास ये आपका प्रोग्राम का मेन मेथड है, ये आपका सही है। ये मैं आपको यहाँ खोल के दिखाती हूँ। डाटा कनेक्शन के अंदर यहाँ पे ये चीज आ रही है, टेबल भी आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रिट्राई डाटा इज रिक्वायर्ड पेज कनेक्शन, ओके। अच्छा, ये खैर देगा क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्शन की सिक्योरिटी का ही दे रहा था और कोई सिक्योरिटी। ठीक है, अच्छा हम यहाँ देख लेंगे डाटा सेट हो रहा है, लेकिन बाजू वाली सिक्योरिटी के चीजें यहाँ पे खोलने नहीं देगा। वर्जन भी चेंज होता है, 2017 है, इसके हिसाब से आपका एक्सेल जो सर्वर होता है वो सेम वर्जन का नहीं होगा, तो वर्जन में भी ये रिस्ट्रिक्शन देता है, चीजें ओपन नहीं करने देता। क्योंकि लेट सपोज उसको चाहिए 2019 वाला एक्सेल सर्वर, ठीक है, क्योंकि ये लेट सपोज 17 इसमें कॉन्फ़िगरेशन उसकी है, लेकिन अब हमने पुराना खोल लिया है, तो वो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से वो बहुत सारी चीजें हमें डाटा नहीं दिखाता, ओपन नहीं करने देगा। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम थी हमारी। अगर मैं इस मॉडल पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये डायग्राम दिखती है। ठीक है, इसमें मुझे किसी किस्म की कोई चीजें चेंज नहीं करनी। अब बात है यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है अपनी क्लास का और मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं मुझे यूजर से पूछनी, कौन कौन सी चीजें यूजर से पूछनी जो उसके टेबल के अंदर मौजूद है, वो सारी चीजें पूछनी। अब यूजर से पूछने के लिए सबसे पहले जो मुझे काम करना है, जब मेरा प्रोग्राम लोड होगा, एपटेक डीडी एंटिटीज है मेरी, जो मैंने बताया था कि डेटाबेस के नाम से। तो डेटाबेस के लिए मैं शॉर्ट लिख रही हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस है, न्यू एंटिटी। एक तो ये मेरा हो गया, ये डेटाबेस बन गया मेरा। उधर मैंने लिस्ट बनाई थी, याद है लास्ट क्लास में मैंने क्या बनाया था, इसकी जगह पे लिस्ट बनाई थी कि लिस्ट में ऐड करा रहे थे। अब डेटाबेस में ऐड करा रहे, तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का बनाया। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का बनाया था, अब मैं सिर्फ किसका बना रही हूँ, टेबल का बना रही हूँ। ठीक है, पहले हमने लिस्ट बनाई थी कि लिस्ट में हमने ऐड करना है और क्लास का नाम लिखा था। अब हमने डेटाबेस का बताया कि डेटाबेस में ऐड करना है, और अब हम किसका बता रहे हैं, टेबल का नाम बता रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉय है तो मैंने यहाँ EMP लिख दिया, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, इसका ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, अब मुझे बारी बारी इसके अंदर चीजें ऐड करनी है। अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंट रखी है, तो वो मुझे यहाँ लिखने की या पूछने की या देने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज मेरे पास यहाँ पे क्या चीज आती है, आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास एम्प्लॉय क्लास के अंदर दूसरा है, आपके पास नहीं है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ये कहूंगी कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर एंटर एम्प्लॉय, सही है, जो भी ये एम्प्लॉय नेम एंटर करेगा वो कहाँ जाएगा, आपके पास EMP डॉट एम्प्लॉय नेम में जाएगा। बेसिकली अब हम इसको सेट करें, जैसे लास्ट क्लास में हमने स्टूडेंट की टेबल में सेट किया था, सेम उसी तरीके से हमने काम करना है। ठीक है, फर्क सिर्फ किसमें होगा, उसमें हमने लिस्ट में ऐड कराया था, इसमें हम डेटाबेस में ऐड करा देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने कहा कंसोल डॉट रीड लाइन, एम्प्लॉय का नाम ऐड हो जाए। इसके बाद हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम्स आ रहे हैं ना, देखिए ये कॉलम्स आपको यहीं पर मिल जाए, इस तरह खोल लो साइड में, आपको यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। दूसरा हमारे पास एम्प्लॉय नेम के बाद है हमारे पास ईमेल है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम क्या कर देंगे इसको, इसके बाद है आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। डिस्प्ले एक जैसा रहे इसलिए मैं सबके जो है ना सीक्वेंस एक स्पेस बढ़ा के कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डी को बी यहाँ पे लिख दिया।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जैसे ही मैंने लिखा, इसमें मुझे जो है वो यहाँ पे एरर दिया। एरर क्यों दिया? इससे बोला कि ये स्ट्रिंग नहीं है, इसकी जो डेटा टाइप है वो बेसिकली क्या है, डेट टाइम। तो बेसिकली अगर ये डेट टाइम है तो इसे कन्वर्ट करो। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेट टाइम डॉट पार्ट, क्योंकि यहाँ आपके पास डेटा टाइप है, अगर देखो तो ये डिफाइन किया कि इस तरह लिखनी है। तो स्पेलिंग हमने इसकी एज इट इज एज वैसे ही हमने लिखनी है, और यहाँ पे हमने इस चीज को इस तरीके से राउंड ब्रैकेट करके बंद कर देना। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास अब ये जैसे ही पार्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया, इसने एरर यहाँ से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। दूसरी चीज यहाँ पे अब हमारे पास डेट एंड टाइम की जगह पे यहाँ पे आ गया सेल नंबर। तो मैंने यहाँ लिख दिया है सेल नंबर, और इधर हम रख देंगे सेल नंबर। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगती है कि मुझे पर्टिकुलर सेल नंबर के पैटर्न में ही करना है, क्या है। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगी। अमीन और सुबह, अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो कॉन्सेंट्रेट कर ले लेक्चर पे। यहाँ सेल नंबर है, इसके बाद मेरे पास एड्रेस है। ठीक है, तो एड्रेस पे हम जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरीके का एड्रेस आपने इस तरीके से यहाँ लिखना है, टाइप करना है। अब ये वाला जो नाम है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हमें किसी किस्म का कोई एरर आपको नहीं देगा। ठीक है, एड्रेस हो गया, इसके बाद डेजिग्नेशन हो गया। और फिर एम्प्लॉय का जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेड। ठीक है, और इसका जो ग्रेड है वो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी चीजें जब वो पूछ लेगा, आपने क्या करना है, डेटाबेस में ऐड कराना है, जो कि मैंने आपसे कहा था। डेटाबेस का ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया है, डीबी। डीबी डॉट, अगर मैं बात करूं कि ऊपर जो हमारे पास डेटाबेस बना हुआ है, डीबी डॉट के बाद मेरे पास ये रहा एम्प्लॉय। इसमें कोई शामिल है बाकी। ठीक है, जिसका नाम कॉल कर रहे हैं वो जाके अपनी बुक रिसीव कर लें। अच्छा, यहाँ पे डीबी डॉट एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के बाद जैसे ही मैंने डॉट पे क्लिक किया, ऐड आ। ठीक है, यहाँ डेटाबेस के ऑब्जेक्ट में कह रहे हैं जो एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर ऐड क्या करना है मुझे, एंटिटी फ्रेमवर्क का वही ऑब्जेक्ट मांग रहा है जो मेरे पास ऑब्जेक्ट बना है, वो किस नाम से बना हुआ है, EMP के नाम से बना। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, लिस्ट डॉट ऐड करा था। इसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस के टेबल के अंदर ऐड करा। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और है, वो है हमारे पास सेव चेंजेस का मतलब ये है कि जो भी चीज आप ऐड कर रहे हैं उसके बाद आप एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। पहले बुक लेना, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ ना, तो इसमें आप लोगों को ऑफिस बना के आके इसमें नाम में
देखो यहाँ पे हमने क्या किया, डेटाबेस के अंदर हमने ऐड करा लिया और हमने ये एम्प्लॉय को ऐड कराया। इसके बाद हमने क्या करा है, सेव करा। जैसे हम एसक्यूएल सर्वर में क्या करते थे, इंसर्ट क्यूरी लिखते थे और एग्जीक्यूट करते थे। तो ये सपोज कर लो कि ये तुम्हारे पास एग्जीक्यूशन की कमांड है। वो ऐड करने के बाद इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करता है आपके पास यहाँ जाके रिकॉर्ड इंसर्ट होता है। समझ में आई बात। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये मैंने यहाँ पे चला लिया स्क्रीन के ऊपर। जब ये काम हो जाएगा तो मुझे मैसेज देना है उसने, रिकॉर्ड एडेड, ठीक है, सक्सेस, ठीक है। स्क्रीन होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड, ये बात समझ में आई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? टेबल के अंदर कॉलम ज्यादा है, इसलिए हर कॉलम फिल करेंगे ना, हर कॉलम को फिल करना है ना, इसलिए हमने ये सारा काम यहाँ पे ये काम कर दिया। ये बात यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। मैंने पीछे जो टेबल बनाया है, ठीक है, टेबल के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके स्ट्रक्चर में ये कहा है कि एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस नल नहीं होना चाहिए। बाकी सब आप नल छोड़ सकते हो। अगर आपको कम करना है तो आप बाद में इसको फिर अपडेट भी कर सकते हो और अपडेट के थ्रू हम रिकॉर्ड इंसर्ट भी करा सकते हैं। यानी मैं अभी उसकी ग्रेड और डेजिग्नेशन नहीं बताना चाह रही, या लेट सपोज कि उसका ईमेल एड्रेस तो बना हुआ है लेकिन उसने अभी डेट ऑफ बर्थ एंटर नहीं करी और उसका सेल नंबर एंटर नहीं है या एड्रेस एंटर नहीं है, तो आप बाद में भी कर सकते हो, एम्प्टी छोड़ सकते हो। और अगर आपने एम्प्टी छोड़ना है तो आप यहाँ से हटा दो, ये वाली लाइन हटा दो एड्रेस, ठीक है। अभी मैं ये वाली चला रही हूँ, बाद में मैं इसको कमेंट करके दोबारा एग्जीक्यूट करूंगी तो वो कोड नहीं चलेगा, तो फिर आप इस पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट करा, यहाँ मैंने इसको रन कर दिया है। अब रन होने के बाद ये मुझसे बारी बारी जो है वो डाटा लेगा, एम्प्लॉय नहीं, ठीक है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, इसलिए मैं इस तरह डाल दूँ, सही है। ठीक है, लेंथ आप देख सकते हो कि मैंने इसकी ज्यादा रखी है, इसलिए ये ज्यादा अगर टेक्स्ट है तो ये वो भी ले लेगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा मैंने ग्रेड लिखना था, नहीं लिखा, मैंने एंटर कर दिया, उसने कहा रिकॉर्ड एडिट हो गया है, वो मेरा स्किप कर दिया है। ग्रेड मैंने क्या कर दिया अभी, उसका स्किप कर दिया है, सही है, बात समझ में आई। अब इसने लिखा रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, अगर एडिट हुआ है तो मैं ये सिलेक्ट डायरेक्ट की क्यूरी अगर चलाऊंगी तो मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ऐड नहीं करा, मैंने डायरेक्टली एंटर कर दिया, मैंने लिखा ही नहीं ना ग्रेड, नहीं लिखा, लिखूंगी तो आएगा ना, मतलब मैं स्किप कर सकती हूँ। अगर मैं ये कॉलम स्किप नहीं करना चाहती तो मैं यहाँ पे मेंशन करती कि आप नॉट नल, यानी एम्प्टी नहीं छोड़ना। कहाँ पे डिफाइन करती, मैं इसके आगे डिफाइन करती नॉट नल, जिस तरह इसमें मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एरर देगा अगर ईमेल मैंने नहीं एंटर, ठीक है, बात समझ में आई। एम्प्लॉय आईडी मैंने इससे पूछी नहीं थी, इसने खुद ही डाल दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये चीज यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई है। देखो अब जो हमारे पास काम है ना, वो हमारे पास काम है किस चीज का, अपडेट करने का, डिलीट करने का, कि वो किस तरह होगा। पहले ये चीज अच्छे से कर लो, फिर अपडेट और डिलीट के ऊपर हम बाद में काम करें, ठीक है। मीटिंग एंड